चर्चा विद चित्रा में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त पटना में मेरी मौजूदगी है क्योंकि बांकीपुर का चुनाव इस समय जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ जनसुराज के मुखिया प्रशांत किशोर पहली बार खुद ही ताल ठोक रहे हैं। लेकिन उनकी राह कितनी मुश्किल कितनी आसान है। बड़े बड़े दावे करने वाले प्रशांत किशोर जब खुद जनता के बीच जा रहे हैं, अपने लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो फिर माहौल क्या है, इसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त खुद हमारे साथ प्रशांत हैं। कैसे हैं आप? बढ़िया। खूब मेहनत हो रही है? मेहनत तो हमेशा ही होती है, नई बात नहीं है। बांकीपुर क्यों चुना? अध्यक्ष की सीट है, भारतीय जनता पार्टी की गढ़ है, वहां पर चुनाव हारने के लिए या जीतने के लिए कुछ लग रहा है? माहौल पहली बन बात जाएगा? तो कोई सीट किसी का गढ़ होता नहीं है। बांकीपुर में भाजपा लगातार पिछले 20-30 सालों से जीतती आई है। उसका एक वजह है उनको जन समर्थन है उस सीट पर, लेकिन एक बड़ी वजह यह भी है कि लोग इस शहरी क्षेत्र में लालू जी को वोट नहीं देना चाहते हैं, लालू जी के दल को वोट नहीं देना चाहते हैं। तो एक बड़ा एडवांटेज भाजपा को ये रहता है कि बहुत सारे लोग जो कि उनसे नाराज भी रहते हैं, वो अंत आते आते या तो वोट नहीं करते हैं या अगर थोड़ा अनमने तरीके से भाजपा को ही कर दिया। ये डेटा में भी दिखता है कि बांकीपुर में 40% ही वोट होता है जी। उस 40% का 60% वोट भाजपा को मिलता है। तो नेट भाजपा को 20-25% ही पॉपुलर वोट मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि बांकीपुर में कोई 60-70% जनता निकलती हो भाजपा को जिताने के लिए। बांकीपुर में लोगों का एक लिमिटेड एक्सपेक्टेशन ये रहता है कि भाई स्थिति अगर सुधर नहीं रही तो बिगड़े ना, और उसका फायदा कहीं ना कहीं भाजपा को मिला है। लेकिन ये मानने में कोई गुरेज नहीं है कि उनकी ताकत वाली सीट है, उनका गढ़ है, और उनका गढ़ है, इसीलिए लड़ने में मजा है। मजा आ रहा है लड़ने में। यह चिंता इस बात की है कि पिछली बार अभी देखिए 8 महीने पहले 233 सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी जनसुराज की। ठीक बात हो गई, और आपने भी वही सीट चुनी जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की है। नहीं, ठीक बात है। मान लीजिए कि हम लोग चुनाव हार गए। चुनाव इस देश में कौन नहीं हारा है? हर पार्टी हारी है। और जब आप शुरुआत कर रहे होते हैं तो आप चुनाव हार सकते हैं। आज बंगाल में भाजपा की जीत की बड़ी चर्चा है। आज से 10 साल पहले भाजपा को वहां एग्जैक्टली 4% वोट आया था। लंबी लड़ाई है आपके लिए? बिल्कुल, ये लंबी लड़ाई चुनाव परिणाम के बाद नहीं है, तो पिछले 3 साल से कह रहे हैं। स्वाभाविक तौर पे हर आदमी जो लड़ता है वो जीतने के लिए लड़ता है। नहीं सफलता मिली, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या सफलता नहीं मिलने के बाद मैं बिहार छोड़कर चला गया, जनसुराज की गतिविधि कम हो गई? इसका उलट हुआ है। हम लोग उससे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, उससे ज़्यादा जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं और अपनी ताकत, अपना संगठन बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और हर दल लोकतंत्र में वो स्वतंत्र है करने के लिए, जैसे दूसरे लोगों ने किया है। भाजपा भी एक दिन में तो बनी नहीं है। आप भाजपा को इतना ताकतवर बता रहे हैं, जरा आप अंदाजा लगाइए कि जब भाजपा 2 साल पुरानी थी बिहार में, तो उनको बिहार में कौन जानता था? हम लोग 2 साल, अभी 2 अक्टूबर को जनसुराज 2 साल की पार्टी बनेगी। मैं ये एक्सक्यूज नहीं दे रहा हूं, हम लोग हारे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। मेरी अपेक्षा के अनुरूप रिजल्ट नहीं आया, कोई बात नहीं है, लेकिन हारना कोई गुनाह नहीं है। हम लोगों ने किसी को लूटा नहीं है, हम लोगों ने समाज को जातियों में, धर्म में बांटने की कोशिश नहीं की। ऐसा उम्मीदवार उन्होंने उतार दिया है मैदान में, मतलब वो दिखाना चाहते हैं प्रशांत किशोर को कि हम किसी भी कार्यकर्ता को मैदान में उतार कर आपको हरा सकते हैं। बिल्कुल दिखाना चाहते हैं। तो 3 तारीख को दिखेगा कि किसने किसको दिखाया। मान लीजिए कि भाजपा जीत जाएगी, तो हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे कि बिहार की जनता, बांकीपुर की जनता और बिहार के सबसे पढ़े लिखे और प्रबुद्ध समृद्ध मतदाता सम्राट चौधरी के नेतृत्व को वो स्वीकार करते हैं, पसंद करते हैं। हम मान लेंगे, कैमरे पे अब पहले से आपको कह रहे हैं, अगर भाजपा यहां जीत जाती है बांकीपुर में, तो मैं बिल्कुल ये मान लूंगा कि यहाँ की जनता, यहाँ के वोटर बांकीपुर के, जो कि सबसे पढ़े लिखे लोग हैं, सबसे पैसे वाले लोग हैं बिहार के नजरिए से, ये सम्राट चौधरी के नेतृत्व को स्वीकार इन्होंने कर लिया। तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, बीजेपी ने सम्राट चौधरी को बना दिया मुख्यमंत्री। आपकी आंखों में बड़े चुभ रहे हैं। बिल्कुल, आप उनको इतना टारगेट करते थे, उनको बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया, तो आप जरा इसीलिए तो हारेंगे, इसीलिए तो हारेंगे। आपके कहने से थोड़ी ना बीजेपी अपने नेताओं को हटाएगी। कहां गए मंगल पांडे? मंगल पांडे आपकी वजह से बीजेपी ने हटा दिया। मैं नहीं जानता हूं मेरी वजह से क्यों। बात जब जनता, देखिए मैंने इसका जवाब पहले भी दिया। मैंने 4 नेताओं के बारे में बोला, मंगल पांडे जी के बारे में बोला, अशोक चौधरी जी के बारे में बोला, दिलीप जायसवाल के बारे में बोला और सम्राट चौधरी के बारे में बोला। अशोक चौधरी कभी मुख्यमंत्री के, लोग ऐसे यहाँ कहते थे नाक की बाल होते थे, आज वो 10वें नंबर पे, प्रोटोकॉल में 10वें नंबर पे जो रिलीज हुआ उसमें दूसरे तीसरे से लुढ़कते लुढ़कते 10वें पहुंच गए। मंगल पांडे जी बाहर ही हो गए। दिलीप जायसवाल जी अध्यक्ष पद तो गया,
भाजपा का उनसे, उनके हाथ से भाजपा के अध्यक्ष आप थे बता रहे हैं पीके इम्पैक्ट ना हो रहा ना है। पीके इम्पैक्ट नहीं है, आप बात सुनिए। और सम्राट चौधरी जिसको भाजपा ने एक तरीके से समझिए हमारे कहने के बावजूद बना दिया, लेकिन आज सम्राट चौधरी की घर घर में चाल चरित्र चेहरा की जो चर्चा हो रही है, दाग धुलने वाले नहीं अरे है। ये तो विपक्षी दल कर रहे ना, हैं ना, विपक्षी दल नहीं कर रहे हैं। दल कर रहे हैं आलोचना। ऐसा है, विपक्षी दल करते तब तो कोई भाजपा को चिंता ही नहीं थी। बांकीपुर तो भाजपा का गढ़ है आपके शब्दों में। बिल्कुल, बांकीपुर में आप जाके सर्वे कर लीजिए कि 10 में अगर 8 आदमी सम्राट चौधरी के विरोध में न बोले तो हमें आप बता आप दीजिए। विरोधी चेहरा हैं, आप तो सम्राट चौधरी को लेकर करेंगे। सम्राट चौधरी इतने चुभते क्यों हैं? इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा, लेकिन पहले बांकीपुर पर आ जाते हैं। आप कह रहे हैं बीजेपी अगर जीत गई, कॉन्फिडेंस थोड़ा कमजोर हुआ क्या नामांकन के बाद? नहीं। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? नामांकन के बाद अगर कोई डर रहा है तो भाजपा ही डरे हुए है। आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आके बैठे हुए यहाँ पे, भाई मैं तो कुछ भी नहीं हूँ ना। सीट रही वही छोड़ेंगे तो प्रचार नहीं अरे करेंगे। आपका इतना बड़ा गढ़ है, प्रशांत किशोर कुछ भी नहीं है, जनसुराज कुछ भी नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ क्यों बैठे हुए हैं, पूरी सरकार है, सम्राट चौधरी इतने पॉपुलर है, केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, अदना सा एक कंस्टिट्यूंसी में उपचुनाव हो रहा है, पूरी भाजपा यहाँ पे पड़ी हुई है, क्यों नितिन नवीन आके यहाँ बैठे हुए हैं? क्यों ये कह रहे हैं कि आप मुझे देखिए, मैं जिम्मेवारी ले रहा हूँ, मैं आपका तो प्रतिनिधि नितिन रहूंगा। नवीन की ये सीट रही है तो वही जिम्मेदारी लेंगे ना अब अध्यक्ष। ये तो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा और छोटा हर नेता मिलकर चुनाव लड़ता है, तो ये तो अच्छी ऐसा बात है, मिलकर लड़ता था। नितिन नवीन जी को अगर बांकीपुर के लोगों की इतनी ही चिंता थी तो उन्होंने क्यों पद से इस्तीफा दिया? भाजपा के अध्यक्ष रहते हुए अमित शाह जी ने अपने विधानसभा क्षेत्र को कभी नहीं छोड़ा। नितिन नवीन जी तो राज्यसभा के लालच में उन्होंने अपने उन लोगों को छोड़ दिया जिन्होंने 25 साल में उनको यहां पर पहुंचाया था। भाई आप भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, बहुत सम्मान और गौरव की बात है। देश की राजनीति करनी है। हाँ, तो देश की राजनीति, इतनी बड़ी पार्टी के अध्यक्ष हैं 22 राज्यों में, जिसकी सरकार सही बात है। है, अरे 22 नहीं, पूरे दुनिया में उनका होगा, लेकिन आप विधानसभा में रह सकते थे ना। और अगर नहीं रह सकते थे तो फिर आके क्यों लोगों को बरगला रहे हैं कि मैं करूंगा? अगर इतनी बड़ी पार्टी है, उनको तो 22 राज्य देखना है, तो फिर बांकीपुर में काहे आके बैठे हुए हैं? आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? अपने मुद्दे पर आइए। मेरे मुद्दे बिल्कुल आपकी क्लियर है। विचारधारा में क्या है, जरा ये भी बता दीजिए दर्शकों को। मैं सीधे आपको बता रहा हूं कि किन मुद्दों पर लड़ रहे हैं। जो लोग भी चाहते हैं कि भाजपा की सरकार यहां बनी हुई है, 4 साल अगले बनी रहेगी, उसको कोई नहीं हटा सकता है। लेकिन जो लोग भी चाहते हैं कि भाजपा अपने नेतृत्व को यहां बदले, सम्राट चौधरी को हटाकर किसी बेहतर व्यक्ति को, काबिल व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाए, चाहे वो कुशवाहा समाज का ही हो। एक मिनट रुकिए। अच्छा, आपकी नजर में कौन है काबिल व्यक्ति? एक मिनट सुन, सम्राट चौधरी इतना चुभते हैं प्रशांत किशोर को। एजेंडा की बात बिल्कुल चुभता है। क्यों चुभते हैं? बता रहे, क्योंकि एक बिहारी होने के नाते मुझे इस बात को लेकर शर्म आती है कि मेरे राज्य का मुख्यमंत्री ऐसा व्यक्ति है जिसने उम्र के बारे में झूठ बोला, जिसने अपने पढ़ाई के बारे में झूठ बोला, जो 7 लोगों की हत्या के मामले में जेल काट कर आया है। तो नागरिक होने के नाते, बिहारी होने के नाते मुझे इस बात अपनी बात कह चुके हैं। उन्होंने कहा है कि जितने आपके आरोप हैं पूरी तरह से आरोप झूठे क्या हैं, गलत हैं। क्या मतलब आपने पूछा था, आपको उन्होंने बता दिया कब पास की है? आपको बताया उन्होंने? आपकी बातों पर कहा ना कि वो झूठ बोलते हैं। नहीं, उन्होंने अपनी कहा, राजनीतिक जमीन तैयार करने के लिए वो सीधे सम्राट चौधरी पर निशाना साधते हैं। एक मिनट, क्या आपके अपने इंटरव्यू में सम्राट चौधरी ने कहा कि वे झूठ बोलते हैं? देखिए, मैं इस समय मैंने 10वीं पास किया। उन्होंने पूरे सार्वजनिक तौर पर कहा कि मैंने पीएफसी किया है। अब पीएफसी कोर्स होता है तमिल में और अंग्रेजी में। आज तक तो उसका सर्टिफिकेट, डिग्री उन्होंने दिखाया नहीं। नामांकन के दौरान जब फॉर्म भरा जाता है उसमें सारी डिटेल आती है, तो उसमें छिपे हुए नहीं आती। आपके बारे में आई, दुनिया जान रही है कि आपने क्या क्या पढ़ाई कर रखी है। तो बिल्कुल, तो क्या दिक्कत है? हम कोई अनपढ़ है? तो ऐसा भी तो सम्राट चौधरी का भी है ना। तो कहा भाई, उसमें लिखना चाहिए, बताना चाहिए ना। हमसे आप पूछेंगे तो मैं डिग्री आपको दिखा दूंगा। कल ईयर लिखा है, किस ईयर में पास किया, ये लिखा है। सम्राट चौधरी बहुत चुभते हैं आपको, सीधे उन्हीं पर निशाना साधो। सीधे आ जाइए। बीजेपी केवल अपना मुख्यमंत्री बदल दे तो यहाँ पर एकदम राम राज्य है। सम्राट चौधरी बैठे हुए हैं तो फिर यहाँ पर दिक्कत है। आपने पूछा किस एजेंडे पे लड़ रहे हैं, वो एजेंडा सुन लीजिए। 3 सीधा एजेंडा है। पहला, सम्राट चौधरी को हटाकर भाजपा किसी बेहतर व्यक्ति को नेतृत्व दे, जो काबिल हो, चरित्रवान हो, अपराधी न हो। वो व्यक्ति चाहे कुशवाहा समाज का हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो आदमी अपराधी प्रवृत्ति का नहीं होना चाहिए, उस पर कोई दाग नहीं होने चाहिए। दूसरा एजेंडा ये है कि भाजपा का जो राजनीतिक अहंकार हो गया है, इतना अहंकार हो गया है कि अपने वर्कर, अपने समर्थकों को भी नहीं पूछ रहे हैं। बांकीपुर में उन्होंने बयान दिया कि ये मेरा छोटे कार्यकर्ता को अपना उम्मीदवार बना दिया। रुकिए, आपने पूछा किस एजेंडे पर लड़े, सुन तो लीजिए जी। उन्होंने ये कहा कि बांकीपुर हम लोग का इतना मजबूत किला है कि हम लोग यहाँ कुत्ता बिल्ली को भी लड़ाएंगे तो हम ही को वोट मिलेगा। तो अब जनता को फैसला करने दीजिए बांकीपुर में कि क्या कुत्ता बिल्ली को भी वो वोट देंगे भाजपा के नाम पर। और तीसरा और सबसे बड़ा जो मुद्दा है
यहाँ पर एनडीए के 202 विधायक हैं, 30 से ज़्यादा सांसद हैं, 6 से ज़्यादा मंत्री महोदय लोग हैं। कोई काम नहीं कर रहा है, क्योंकि चुनाव आएगा, मोदी जी के नाम पर वोट मिल जाएगा, हिंदू मुसलमान करेंगे, कुछ नहीं चलेगा तो लालू के पास मोदी है ना, जिसके पास बड़ा नेता है वो दिखाएगा ही। एक मिनट रुकिए, तो आपने पूछा एजेंडा, हमें बता तो लेने दीजिए। इन लोगों का ये कहना है कि भाई हम तो जीतेंगे ही, मोदी जी के नाम पर जीतेंगे, नहीं जीतेंगे तो हिंदू मुसलमान करेंगे, नहीं होगा तो राम जी का नाम लेंगे जहां से चढ़ावा में चोरी की है, और कुछ नहीं चलेगा तो लालू जी का डर दिखाया जाएगा। तो हम लोग जनता से ये कह रहे हैं कि भैया एक बार इनको बांकीपुर में हराओ, अपने आप ये 202 जो विधायक हैं अपने अपने क्षेत्र में जाकर काम पे लग जाएंगे, क्योंकि उनको डर होगा कि जिस बांकीपुर में भाजपा 30 साल से नहीं हारी है, अगर वहां भाजपा हार सकती है तो कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री सेफ नहीं है। मान लीजिए अगर आप जीत भी गए तो सम्राट चौधरी कैसे हट जाएंगे? ऐसे आप जनमत संग्रह की बात कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर जाकर। सुन लीजिए कैसे हट जाएंगे। अगर 30 साल से जीती हुई सीट, जिसको आप लगातार कहे जा रहे हैं उनका गढ़ है, उनका गढ़ है, उस गढ़ में भाजपा का मुख्यमंत्री बनते के साथ, क्योंकि अभी तक भाजपा का बिहार में मुख्यमंत्री नहीं था जी, पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद उस गढ़ में भाजपा हार जाए, वो भी वो सीट जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का है, तो ये साधारण घटना तो है नहीं। तो आपकी जीत का क्या अभी हिसाब किताब है, पहले ये बता दीजिए। मैंने आपको विधानसभा चुनाव में कहा था कि अर्श पे या फर्श पे कहा था, सबको कहा था, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैंने बार बार कहा कि ये संभव है कि सब कुछ होने के बाद भी जनता वोट न दे, लेकिन यहां बांकीपुर में कोई इफ बट किंतु परंतु नहीं है। भाजपा हार रही है चुनाव, भाजपा हार रही है और प्रशांत किशोर जीत रहे हैं। बुरी तरीके से भाजपा हारेगी, अब देखिए। ऐसा ही आपने कहा था नीतीश जी की पार्टी को 25 सीटें आएंगी। नीतीश जी कहाँ हैं? अब नीतीश जी कहाँ हैं? और 25 से 85 सीटें दोनों में फर्क नहीं है। नीतीश जी कहाँ है, जरा बता दीजिए ना। हाँ। आप दूसरों को सलाह देते हैं तो वो कई बार सही साबित हो जाती है, खुद के लिए वो लागू नहीं हो पाता है। ऐसा है, नीतीश जी कहाँ है? आपने चूंकि सवाल उठाया है, 2 लोग यहां से दौड़ शुरू करें, कोई पूछे भाई चित्रा जी और प्रशांत किशोर दौड़ रहे हैं, कौन जीतेगा? तो भाई चित्रा जी ज्यादा रोज एक्सरसाइज करते हैं, ये ज्यादा फिट है, चित्रा जी जीतेंगी। दौड़ शुरू हुई, मैं मोटरसाइकिल पर बैठ के दौड़ जीत जाऊं, नतीजा तो आप जीत गए भाई, ठीक है, मैं ही पहले पहुंचा, लेकिन वो तो फेयर लड़ाई नहीं है। नीतीश जी की सीट इसलिए बढ़ी कि 30,000 करोड़ रुपया बिहार के लोगों का उन्होंने, उनकी सरकार ने इस्तेमाल किया इलेक्शन कमीशन के मदद से वोट खरीदने के लिए। इसी का ये असर है कि आज बिहार में ट्रेजरी बंद है 4 महीने। आप इसको लेकर कोर्ट तो गए थे, क्या फायदा हुआ बताइए? आपको फटकार लग गई थी। अरे कोर्ट फाइनल चीज नहीं है ना, उन्होंने अपनी बात रखी, बात खत्म हो गई। जनता की अदालत से बड़े नहीं है ना, जनता की अदालत ने हरा दिया। तो जनता की अदालत ने ही तो 85 सीटें दी ना। आप इतना डंका कि अगर 25 सीटें से ज्यादा आई तो फिर मैं राजनीति छोड़ दूंगा, ये वो कभी पछतावा होता है खुद को देखकर? मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें करता हूं और बाद में नतीजा कुछ और हो जाता है। कभी नहीं होता है, क्योंकि जो कहा वही हुआ। नीतीश जी अपने राजनीतिक पारी का अंतिम दौर में थे, भाजपा ने उनका इस्तेमाल किया, सरकारी पैसे से वोट खरीदे और उनको बाद में दूध में मक्खी की तरह हटा दिया। वो तो आशीर्वाद दे रहे थे सम्राट चौधरी को। अच्छा, अभी आप जरा पटना में घूम लीजिए, देखिए इनको, एक भी पोस्टर पे नीतीश जी का चेहरा दिखा दीजिए। इनके प्रत्याशी अभी आए हैं। सरकारी विज्ञापन छपेगा तो नीतीश जी उसमें क्या करेंगे? भाई तो मोदी जी क्या कर रहे हैं उसमें? अगर मोदी जी का चेहरा है तो नीतीश जी का चेहरा क्यों नहीं है? और अगर नहीं है तो अभी जब प्रत्याशी घोषित किए हो, अपने गढ़ में लड़ रहे हैं, तो नीतीश जी से ले जाके उनके साथ मिलाकर फोटो काहे जारी कर रहे हो? अगर नीतीश जी की जरूरत नहीं है तो नीतीश जी के साथ प्रत्याशी का फोटो क्यों जारी कर रहे हो? तो एक फोटो भी आई है, गले में भाजपा का वो है और सिर पे जेडीयू की टोपी पहने हुए हैं। अब क्यों? अब बताइए, आप तो बता रहे भाजपा का गढ़ है, वो गठबंधन के एनडीए के उम्मीदवार हैं, तो सबका साथ, सबको साथ में लेकर चलने की कोशिश है। एलजेपी का कुर्ता पहन लेते और आरएलएम का पैजामा पहन लेते, सिर्फ जदयू से क्यों रुक गए? भाई भाजपा, आरएलएम, एलजेपी सबका कुर्ता पैजामा, गमछा, टोपी सब लगा लेते तो दिखता भाई पांचों पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं ये। ठीक है, अब मैं जरा आ जाती हूं। बांकीपुर को लेकर बड़े बड़े दावे आपकी ओर से किए जा रहे हैं, लेकिन लड़ाई यकीनन कठिन है। हारे क्यों? जब मंथन किया तो क्या निकल कर आया? जनता ने बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया। डिजिटल पर तो इतना चले, लग रहा था कि डिजिटल पे अगर वोट हो जाएगा तो आप तत्काल मुख्यमंत्री घोषित कर दिए जाएंगे, लेकिन इतनी बुरी हार हो गई प्रशांत बिल्कुल हारे। लेकिन फिर वही मैं बात कहूंगा, गुनाह नहीं किया, किसी ने गाली नहीं दी। हारे इसलिए कि सरकार ने 30,000 रुपए करोड़ खर्च किए, वोट खरीदे। फिर भाई हारने वाले आरोप लगाएंगे। फिर वही बात है, इसमें आरोप क्या है?
क्या पैसे नहीं बटे? पैसे बटे जनता के कल्याण के लिए बांटे गए। कल्याण के लिए, चुनाव के 2 दिन पहले ठीक है, कल्याण हो गया जनता का। अब चुनाव के बाद जनता का कल्याण करना क्यों बंद कर दिया? 4 महीने से लोगों को 1100 रुपये पेंशन बिहार में नहीं मिली है। जो स्टूडेंट यहाँ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से पढ़ रहे हैं, सरकार उसका भुगतान नहीं कर रही है। ट्रेजरी मार्च में बंद हुई, अभी तक खुली नहीं है। एक भी कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट नहीं हो रहा है। सारी योजनाएं बंद है। सैलरी सरकार नहीं दे पा रही है। 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, अभी 1 लोगों को नौकरी नहीं दे पाए। शिक्षा जहां थी वहीं है, भ्रष्टाचार जहां था वही था। तो कल्याण करना रोक क्यों दिए नवंबर के बाद? अब ये तमाम मुद्दे आपकी ओर से चुनाव में उठाए हमारी गए ओर से थे, क्यों? उठाए जा रहे हैं। अब उसका असर जनता पर पड़ नहीं रहा है, लेकिन ऐसा आपने है। आप मंथन किया होगा, ऐसा आपको ये लगा। ऐसा है चित्रा जी, ऐसा नहीं है कि भाजपा चुनाव नहीं हारती है। भाई बंगाल में 2021 में मुंह के बल गिरे, तो क्या उन्होंने राजनीति छोड़ दी? क्या उनके आरोप जितने ममता बनर्जी पे थे, उस पर सब पे सरकार ने मान लिया कि नहीं, ममता जी पे हम लोग गलत आरोप लगा रहे थे? एक बार में प्रयास किया, नहीं जनता को समझा पाए, दोबारा प्रयास करेंगे। ठीक है, आप लगातार लेकिन कोशिशें नहीं छोड़ेंगे। आपने बंगाल का जिक्र कर दिया है, ममता बनर्जी की पार्टी का ये हाल क्यों हो गया? आप तो चुनावी रणनीतिकार थे, इतनी शानदार अभी जीत तो आप भी कह रहे हैं, ममता मुझे कोई दीदी को। जानकारी नहीं है मुझे। नहीं, आप चुनावी रणनीतिकार के तौर पर तो बड़े सफल रहे, लेकिन जब आप नेता बन गए तो अभी तक सफलता नहीं मिली है। अभी तो तक नहीं सवाल मिली ना, पूछा जाएगा ना। अभी तक नहीं मिली ना। रणनीतिकार के तौर पर भी पहले दिन तो मिल नहीं गई थी। किसी काम को जब आप करेंगे, जब आपने न्यूज एंकरिंग शुरू की थी, कितने लोग चित्रा त्रिपाठी को जानते थे? और आज जितने लोग जानते हैं, क्यों? क्योंकि आप 10 साल 15 साल आपने काम किया है, तभी तो लोग जानते हैं। पहले दिन कैसे जान जाएंगे सब लोग? जब आपने गोरखपुर से शुरू किया होगा, तब कितने लोग जानते थे कि आप देश की बड़ी पत्रकार हैं? आज लोग जानते हैं आपको घर घर। अगर आपने उस समय छोड़ दिया होता तो क्या आप यहाँ पहुंच पाते? आप तो मुझे देश की बड़ी पत्रकार बताकर अगर सोच रहे हैं कि मैं तीखे सवाल नहीं पूछूंगी, अरे तो भैया, आप गलतफहमी तीखे में नहीं, उसमें मिर्च डाल के पूछिए। आपको कौन? ममता बनर्जी का ये हाल क्यों हो गया? मतलब इतनी भगदड़ मच गई दीदी को छोड़कर जाने वालों देखिए, की। भगदड़ तो इसलिए मच गई क्योंकि भाजपा वाले, जो अब वो दीदी को पराजय मिली है तो भाजपा वाले उनको परेशान कर रहे हैं, उनकी पार्टी को तोड़ रहे हैं, वो सब ठीक है। लेकिन ये लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि दीदी को आज भी 2.5 करोड़ वोट मिला है, और वो वोट किसी एमएलए एमपी के भागने से हिलता नहीं है। जितनी समझ मेरी राजनीति की है, वहां पर पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर दीदी जब तक है तब तक वही रहेंगी। चाहे जितने लोग अपना जितने गुट बना ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मुस्लिम तुष्टीकरण ज्यादा था, इस वजह से ये उससे हुआ। उससे कोई, वो अलग बात है, वो उनकी चर्चा का विषय, मेरे चर्चा का विषय नहीं है। आप इतने क्लोज रहे ममता बनर्जी के, आपने चुनाव, मैं बिल्कुल, एक समय में आप वोटर भी बन गए थे पश्चिम बंगाल के। बिल्कुल थे, क्योंकि भाजपा वाले वहां अगर वोटर नहीं बनते, भाजपा वाले मुझे कलकत्ता में नहीं रहने देते, इसलिए बने थे। और मैं वहां था, वहां वोट हो रहा था, तो मुझे वोट करना चाहिए था नागरिक के तौर पर, इसलिए कर रहे थे। मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि टीएमसी खत्म हो जाएगी, वो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। पार्टियां ना एक दिन में बनती है, ना एक दिन में खत्म होगी। इतने बड़े बड़े लोग छोड़ के, मतलब सांसद बिल्कुल छोड़कर चले गए। कौन बड़ा आदमी? अब बहुत सारे लोग कौन थे। बड़े लोग? दीदी के सामने वहां वोट दीदी को है, वोट टीएमसी को है, किसी एमपी को वोट नहीं पड़ा। अगर तो कोई सांसदों को समझ में नहीं आ रहा है क्या? अरे भाई, जान बचाने के लिए मरता क्या न करता। शायोनी घोष ममता बनर्जी की नकल करते हुए साड़ी, बिंदी, कुछ उसी नहीं। तरह हवाई चप्पल, और देख लीजिए कैसे छोड़कर फुर्र हो गए। मैं आपको बता रहा हूं, 2021 में उनको टिकट दिया गया था, ठीक है, मैं उस समय था। शाइनी घोष को वहां की फिल्म इंडस्ट्री से उठाकर दिया गया था टिकट। पहला चुनाव वहां वो हार गई थी, उसके बाद पार्टी ने उनको यूथ का अध्यक्ष बनाया। उन्होंने मेहनत करी, लोकसभा में जीत गई, लेकिन वो वोट शाइनी घोष को नहीं मिला था, वो टीएमसी को मिला था, जिसकी उम्मीदवार शाइनी घोष थी। जो आप जिसको भी बड़ा बता रही हैं, जिसमें भी अगर दम है तो जरा निर्दलीय लड़के देख ले वहां पर। देखिए, ममता बनर्जी का जो उसमें, उनमें चाहे 100 कमी है, लेकिन वो दल ममता बनर्जी ने अपने खून पसीने से बनाया है। कोई ऋतुव्रतो बनर्जी जैसा टुटपुंजिया नेता उसको लेकर जा नहीं सकता है। अब तो आप यही कहेंगे ना कि ये टुटपुंजिया नेता। अरे मेरे साथ काम किया हुआ आदमी ने, मैं 2021 में जानता हूं ना, मेरे साथ काम किया हुआ इस आदमी ने। तो जिसने काम किया अब अलग हो मैं गया, जानता तो हूं टुटपुंजिया हो गया। नहीं, कितनी बड़ी, ये सही है। कितनी बड़ी उनकी पॉपुलैरिटी है, वो बंगाल के कितने बड़े लीडर है, मेरा विषय नहीं है। लेकिन आप पूछ रही हैं, तो ममता बनर्जी के सामने ऋतुव्रतो बनर्जी को आप बता रहे हैं कि लीडर हो गए। अरे तब परिवारवाद जब पार्टी में चलने लगेगा तो सवाल पूछे जाएंगे ना। अलग कैसे बात है, अगर वो अपने भतीजे को इतनी तवज्जो देंगी, बाकी नेताओं को एकदम सिरे से किनारे कर देंगी, तो यकीनन नाराजगी बढ़ेगी। वो अलग मुद्दा है। अलग मुद्दा कैसे होगा? मुद्दा ये है कि क्या ममता बनर्जी के जगह अरूप रॉय जो चेयरमैन बने हैं, अरूप रॉय को कितने लोग जानते हैं बंगाल में? हावड़ा में एमएलए रहे हैं। अरूप रॉय क्या ममता बनर्जी हो जाएंगे? ऋतुव्रतो बनर्जी ममता बनर्जी हो जाएंगे?
बात व्यक्ति की नहीं, उस महिला के संघर्ष का है। 20 साल, 25 साल, 30 साल उन्होंने संघर्ष किया तो है। क्या अब समय समाप्त हो गया ममता बनर्जी का? अमित शाह जी ने कह दिया है कि यहां से 30-40 साल तक भारतीय जनता पार्टी भाई, रहेगी अगर बंगाल अमित में। शाह का कहे तब तो यहाँ पर देश में कोई राजनीतिक दल होना ही नहीं चाहिए। एक ही पार्टी रहनी चाहिए, उसके अमित शाह मालिक होने चाहिए और जो वो कहे वही होना चाहिए। वो उनकी सोच है, लेकिन उनके कहने से तो कांग्रेस खत्म नहीं हुई ना। 100 MP आज भी कांग्रेस के हैं ना, आज भी हैं। वो तो आज से 10 साल पहले कहा कांग्रेस मुक्त कर देंगे, नहीं हुआ, चाहे आप जितने जीत रहे हो। तो 3 बार अब भारतीय जनता पार्टी को अरे हरा पा नहीं रहे हैं लोग, आप वोट चोरी का मुद्दा ऐसा- उठाते हैं, ऐसा- मेहनत करते नहीं है ग्राउंड पर अच्छा, आकर। ऐसा है कि क्या 3 बार कभी कांग्रेस सत्ता में नहीं रही इस देश में? 3 बार क्या, वो कितने ज्यादा सालों रहे तक तो लगातार एक ही रही। समय है, एक फेज है जिसमें अभी उनका दौर है, चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब देश में कभी विपक्ष नहीं होगा, कोई जीतेगा नहीं, भाजपा कभी हारेगी नहीं। और अमित शाह भी ये नहीं मानेंगे कि कभी नहीं हारेंगे। वो खुद कहते हैं चुनाव है, लोकतंत्र, जीत हार हो सकती है। अब मैं आ जाती हूं जरा, आपका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जब तमिलनाडु के रिजल्ट आए थे टीवीके की जीत को लेकर। आप उनके किसी कार्यक्रम मेरी कोई दिलचस्पी नहीं उसमें, कुछ नहीं बोलना चाहेंगे? तो ये वो वीडियो कैसा था? वो ऐसे मित्रवत मिले थे, बात जो कही थी, जो समझ में आया वो बताया। आपकी टीम ने वायरल तो खूब करवाया था कि प्रशांत जी बोलकर टीएम की- भविष्यवाणी करके आए थे वहां से टीवीके को लेकर। नहीं, वहां से तांती टीवी के, जैसे आप आए इंटरव्यू लेने, वैसे तांती टीवी का कोई जो एडिटर है वो आए थे, उन्होंने इंटरव्यू लिया, मैंने अपनी बात कही। नहीं, इंटरव्यू नहीं, एक कार्यक्रम में आप उनके साथ कार्यक्रम बैठे थे ना? में मेरे से मित्रवत थे, कार्यक्रम में गए थे, बताया था कि भाई ऐसा होना चाहिए, आप जीत सकते हो। ठीक है, चलिए, बहुत बड़े बड़े आपके दावे हैं रणनीतिकार के तौर पर। यकीनन एक शानदार आपका इतिहास रहा है अब तक का, लेकिन नेता के तौर पर भविष्य कैसा होगा, विश्वसनीयता का ये सवाल है। चलते चलते बांकीपुर को लेकर अगर कुछ आप कहना चाहें कि 2 बड़े एजेंडे जिस पर यहाँ की जनता वोट करने के लिए जाए। आप सबसे यहाँ के प्रबुद्ध और समृद्ध जन मतदाता हैं। बिहार को एक अपराधी प्रवृत्ति के मुख्यमंत्री से मुक्त कराइए और ये जिम्मेवारी आपकी है। आप इनको, भाजपा को यहाँ हराइए ताकि भाजपा का नेतृत्व ये सोचने पर मजबूर हो कि उनके पास किसी बेहतर व्यक्ति को चुनकर बिहार का उनको नेतृत्व देना चाहिए। और अगर खुद असफलता हाथ लगती है तो पैकअप होगा या बने रहेंगे? है यहाँ पे, इससे क्या लेना देना है? ये दोनों चीज़ लिंक नहीं है। हम यहाँ 10 साल के लिए हैं, केवल 10 साल के लिए? कम से कम 10 साल तो हैं। अभी तो 10 साल तक देखा जाएगा, अभी तो 4 साल ही हुए हैं। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। अगले 10 साल की राजनीति प्रशांत किशोर की क्या होती है देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि बांकीपुर में खुद इनके चुनावी मैदान में उतरने के बाद यहाँ का जो उपचुनाव है वो सबसे ज्यादा दिलचस्प हो चला है। एक तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन है, तो वहीं दूसरी तरफ इन्होंने भी अपनी पूरी ताकत अपने समर्थकों के साथ लगाकर रखी है। हर एक खबर पर जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाजत।